Only truth, nothing else. The Dare All, Bear All program. आज हमारे साथ हैं वंडर गर्ल जानवी पवार। आपका नाम वंडर गर्ल कैसे पड़ा? मतलब वंडर गर्ल मेरा जब पहला न्यूज़ चैनल था वो जी न्यूज़ था, तो मैं जब वहाँ गई थी तो वहाँ पर मुझे रोहित सरदाना सर मिले, तो वो एक शो ऐसा ही चला रहे थे जिसपे वो चाइल्ड प्रोडिजीज को आगे लेकर आ रहे थे। सो उस टाइम आई एम अ चाइल्ड प्रोडिजी, तो उस टाइम उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया था, यू आर द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया एंड दैट्स हाउ पीपल आर गोना नो यू फ्रॉम नाउ ऑन। वाह वाह, अब वो नाम स्टिक कर गया, अब वो नाम स्टिक कर गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये हमारा टैगलाइन है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। तो अब आप इसको पूरे 9 एक्सेंट में बोल के तैयार हो जाओ। हैं आप लोग को एक एक्सेंट भी ठीक से नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। हम लोग सब सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में से पढ़े हैं और बाकी एक नया एक्सेंट इस वक्त दुनिया में पैदा हो रहा है, इंडियन एक्सेंट, जो बैंड बजा देता है हर एक्सेंट की। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश एक्सेंट से। If you're not upgrading, then you're downgrading. American accent, if you're not upgrading, you're downgrading. RP, which is received pronunciation. If you're not upgrading, you're downgrading. Posh, if you're not upgrading, you're downgrading. Australian, if you're not upgrading, you're downgrading, mate. And believe me, that's no biggie. So you have to do a lot of work to just, upgrade yourself and keep earning a lot of money. So they add 2-3 lines more. I did, yeah, to just add a little bit of spice. Okay, Scottish. If you're not upgrading, you're downgrading. So make sure whatever you're doing, so make sure you do your work properly so that you can upgrade more in your business life or entrepreneurship life. Norfolk. It's another one of the British accents. So if you're not upgrading, mate, hey, it's not big. You have to downgrade. You can't be downgrading yourself, correct? So you have to do a lot of things as well from side by side. And Cockney, oi, if you're not upgrading right now, what are you doing? Are you downgrading yourself? ये कौन सा है? Cockney. It's another one of the Britain's accent. उनके भी काफी सारे ऐसे dialects हैं. So these are all of the accents. Canadian, if you're not upgrading, you're downgrading. And believe me, if you're keep gonna doing that, so you're just gonna stay at one place, and all of the people around you, they're just gonna go a lot more ahead than you. So make sure you upgrade yourself with Dr. Ujjwal Padney. अमेजिंग। आई एम डैम श्योर कि आपको पता भी नहीं होगा कि इतने एक्सेंट होते हैं। और मैं मजाक मजाक में लोगों से कहता था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रिटिशर्स ना जानबूझ के इन्होंने लैंग्वेज को टफ बनाया। इन्होंने साइलेंट लेटर्स बनाए, अल्फाबेट्स बनाए, ये सब ब्रिटिशर्स ने। बल्कि एक और काम किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया, इन लोगों को जैसे जैसे दिखने लगा कि इनका जो एक्सेंट है वो अलग अलग जगह पर फैल रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, उस एक्सेंट को ही बदल दिया। जो इनका प्योर ब्रिटिश एक्सेंट था वो थोड़ा थोड़ा हमारे इंडियन से भी टच करता था। हालांकि इंडियंस का अपना कोई एक्सेंट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश से ही हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज भी ब्रिटिश से ही मिली है और हमें एक्सेंट भी ब्रिटिश से ही मिला है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हमारा एक्सेंट फैल रहा है, तो पहले क्या होता था, वो आर को है ना, अपना पूरा आर वो प्रोनाउंस करते थे। अब ब्रिटिश एक्सेंट में वो अपने आर को प्रोनाउंस नहीं करते। तो उन्होंने देखा हमारा एक्सेंट फैल रहा है, तो वो लेकर आए रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट। उसमें उन्होंने अपना आर ही हटा दिया बिल्कुल। अब वो आर नहीं बोलते। पहले वो वाटर था तो वो पूरा बोलते थे वाटर, अब वो उसको वो था, ताकि वो दिखे कि हाँ वो ब्रिटिश है। तो उन्होंने उसी एक्सेंट को इतना इवॉल्व कर दिया है। तो कुछ लोग जो एक्सेंट एक्चुअल में सीखते हैं तो उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम किस टाइम की सीरीज देखें या किस टाइम की मूवीज देखें जहाँ पे रोटिक एक्सेंट था या फिर अब जो नॉन रोटिक एक्सेंट है। तो ये लोग अपने उस एक्सेंट को इवॉल्व करते रहते हैं। तो आप ये बताओ जानवी कि यदि किसी को इंग्लिश सीखना हो तो कितने दिन या हफ्ते या महीने लगेंगे? देखिए काफी सारे, नॉट प्रोफेसर लेवल, मतलब जितना जिंदगी में काम आना, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो जाए जिससे। सो आई थिंक आप अब दिक्कत क्या होती है ना लोगों के साथ, उनके तरीके पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, हम दिन में आधा से 1 घंटा हम इंग्लिश को दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी लैंग्वेज कभी भी ऐसे आएगी ही नहीं। आपको ये लग रहा है आप 1 घंटे के लिए किसी इंग्लिश के इंस्टीट्यूट पर जा रहे हैं और आपको इंग्लिश आ जाएगी, इट्स नॉट गोना हैपन। मतलब ये आप पूरे देश के इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स को बंद कराएंगे? नहीं, मैं बंद करवाने की बात नहीं कर रही हूँ, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो मुझे अब मैं क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के लिए ना आपको उसके लिए पूरा दिन प्रैक्टिस करनी होती है। आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे तो आपको वो 3 से 4 महीने में भी आराम से आ जाएगी। आप डेली का ये कहेंगे हम आधा घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, आप 3 से 4 साल भी लगा सकते हैं उस चीज़ पे। तो क्या करना होगा, हमें धीरे धीरे
उस लैंग्वेज को अपने एनवायरनमेंट में लेके आना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हमारे एक्सटर्नल में तो कोई नहीं, तो आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी अपने आप से बातचीत करते हैं कि हम अंदर ही अंदर जो थॉट्स लेकर आते हैं, तो आपको टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आती है। और आपने अमेजिंग वर्ड यूज किया, इंटरनल एनवायरनमेंट। यस, और ये तो हर किसी के पास है। हर किसी के पास होता है ये, और अबंडेंट है, मतलब कभी भी एक्सेसिबल है, एनी टाइम। अमेजिंग। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर हमारे पास सोने से पहले हमेशा हम आधा घंटा फोन देखकर जरूर सोते हैं। तो वो जो आधा घंटा पहले हम मूवीज देखते हैं या फिर कोई सीरीज देखते हैं, वो आप इंग्लिश में देखनी शुरू कर दो। और आप जब कोई रीडिंग करते हैं, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, नॉवेल्स पढ़ लीजिए। तो अपने आप को उस लैंग्वेज से ज़्यादा यूज टू करवाना है। पर अगर हमने ये काम करना शुरू किया, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वर आएगा, हम उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे। हमारे दिमाग में अंदर ही अंदर ये चलता रहेगा, वॉज आएगा, वर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो हम बार बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को हम बार बार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, तो हमें सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को चीज़ें लगाने का पता लग जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ हेड या हैज आएगा, हेड आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप अपने आप को इस तरीके से 3 से 4 महीने दे दीजिए, आपको लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? मतलब कमाल की बात है। और अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हर आदमी ना कोचिंग का टाइम फिक्स कर रहा है, वहां जाके वो याद कर रहा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, वो याद कर रहा है, मगअप कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, तो वो उसके लिए मैथ्स, ज्योग्राफी या बायोलॉजी टाइप का हो गया इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज। देखिए, अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आपके लिए ज्योग्राफी, एसएसटी, साइंस ये समझने भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। सुनो यार, सब पूरे देश वालों जो ये शो देख रहे हो, व्हाट जानवी इज टेलिंग, ये सब बहुत इजी, और आप दिन भर अपने जो 4-6 इंच के यंत्र के साथ बिताते हो, आधे काम तो उसी में हो सकते हैं कि आप उसमें इंग्लिश गाने सुन लो, आप उसमें ऑनलाइन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, आप इंग्लिश के यूट्यूब वीडियोस देख लो, और जैसे जैसे आप देखते जाओगे वो लैंग्वेज के साथ आपका एक्वेंटेंस उतना बढ़ता चले जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ, फॉर्म के साथ, बोलने के तरीके के साथ। और धीरे धीरे आप देखोगे, देखो आप गाना लिखते तो नहीं हो ना, आप गाना सुनते हो, और 2-4 बार गाना सुनने के बाद आप उसको गुनगुनाने लग जाते हो ना, तो आपने वो गाना लिखा है ना आपने म्यूजिक कंपोज किए। तो ठीक उसी तरीके से आप इंग्लिश को जब सुनोगे 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, तो आप अपने आप उसको बोलने लग जाओगे, वो अंदर से निकलने लग जाएगी। तो हम आज का गेम यहाँ पर शुरू करते हैं। रेडी? यस। शुड आई पिक वन अप? यस। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कुछ भी उठा लेते हैं। लेट्स गो। ट्रुथ ऑफ टाइटन। लेट्स गो। आपकी किस आदत से आपके करीबी लोग परेशान हैं? कभी कभी रात को, जैसे अगर मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं उठूंगी रात को 1:30-2 बजे, मैं जाऊंगी उनके कमरे की साइड, और रात को मैं पापा आप उठे हुए हो, पापा उठे हुए हो, तो फिर पापा उठेंगे, क्या है, मैं चलो थोड़ी सी बात करते हैं। फिर पापा की एक अच्छी बात है, पापा कभी भी मुझे ये नहीं कहते नहीं जा वापस सो जा जाके, फिर वो उठे रहेंगे, वो ऐसे लेटे लेटे फिर मेरी पूरी बात सुनते रहेंगे, फिर बीच बीच होने लगेगा, हाँ सही करिए, हाँ सही करिए। हाँ, करेंगे क्या, मजबूरी में सुनना तो पड़ेगा। ये आधी रात को आ गए तो भले नींद आ रही, हाँ बोल बेटा बोल, अब बच्चों की तो सब सुनना ही पड़ेगा। तो एक आध बार जड़ते नहीं क्या? अरे बस है ना, जब मैं उल्टी सीधी हरकतें, जैसे सानवी को, इधर सानवी मेरी छोटी बहन का नाम है, तो सानवी को थोड़ा बहुत परेशान कर दिया, तब इस छोटी वाली लड़की के पीछे पड़ी रहती है, छोटी वाली को परेशान करती रहेगी। ये बताओ, वंडर गर्ल ने मम्मी पापा की कुटाई खाई है कि नहीं? बहुत खाई है। अच्छा, अभी रिसेंट कब था? मतलब रिसेंट अभी नहीं हुआ होगा, 2-3 नहीं ऐसे 2-3 साल तो आप ज्यादा बोल गए। तो सुन लो, मतलब पूरे भारतवासियों, यदि थोड़ी बहुत कुटाई खाओगे तो वंडर गर्ल बनोगे, समझे ना, ज्यादा छुई मुई नहीं बनना। तुमने यदि 2-3 महीने पापा को नहीं उठाओगी ना, तो पापा अनकंफर्टेबल है, क्या बात है, आजकल उठा नहीं रही है, इसका थॉट प्रोसेस बंद हो गया। कभी कभी तो ये होता है, पापा ने 2-3 दिन से अगर डांट नहीं लगाई, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, क्या हो रहा है ऐसा। आपकी लाल किले वाली एक कहानी बड़ी सुनाई जाती है, तो मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट वो लाल किले वाली बताई दो, ताकि लोगों को समझ आए कि माँ बाप क्या क्या करते हैं बच्चों को। अब क्या होता था, हर सैटरडे संडे, हर वीकेंड पे मेरे पापा मुझे लेकर जाते थे रेड फोर्ट और ये इंडिया गेट, यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग टूरिस्ट है, अब ये टूरिस्ट एरियाज है, यहाँ पर आते थे लोग, कोई ब्रिटेन से है, कोई अमेरिका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। तो मैं छोटी सी थी, तो मेरे पापा क्या कहते थे, देख वो रहा, जा भाग के जा पकड़। अच्छा, जाके क्या बोलते थे? जाके एक्सक्यूज मी, कैन आई प्लीज हैव 30 seconds ऑफ योर्स। तो कुछ लोग काफ़ी स्वीट होते थे, वो नीचे बैठ जाते थे, यस लिटिल गर्ल लेट्स टॉक। फिर मैं बात करती थी उनके साथ। तो अब क्या होता था, शुरू में थोड़ी थोड़ी बात होती थी कि ओके यू आर फ्रॉम यूएसए, ऑलराइट ग्रेट, ओके यू आर फ्रॉम यूके, ओके परफेक्ट। तो अब इतनी बात होती थी, ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
तो अब मैं पापा से, मैं इनसे तो 30 सेकंड से ऊपर बात ही नहीं हुई, अब क्या करें। मेरे पापा ने मुझे जीके करवानी शुरू करी। सुनो देश के सारे आलसी पिताओं जो तुम ये सोचते हो कि अपने बच्चों को एक बढ़िया लैपटॉप दिला दे काम हो गया, उसको एक बढ़िया 2 व्हीलर दिला दे काम हो गया, कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, और एक बढ़िया समर क्लास करा दें और बढ़िया कोचिंग करवा दें, और रोज बस स्टॉप पे यही बात करते हो तुम्हारा बच्चा इस साल कहाँ जा रहा है, तुम्हारा बच्चा इस साल कहाँ जा रहा है। तो आलसी पिताओं, यदि अपने बच्चों को वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस सारे लेवल्स पर काम करना पड़ता है। और एक वंडर किड को वंडर फादर, वंडर पेरेंट्स की भी जरूरत होती है जो उतना ही हार्ड वर्क पीछे करते हैं। तो सिर्फ बच्चों को कोसने से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैं वाकई नर्चरिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए या एक्सीलेंस के लिए उतना टाइम दे रहा हूँ? यस। तो उसके बाद फिर पापा ने जैसे जैसे जीके करवानी शुरू करी, अब मुझे पता लगने लगा इस देश में ये है, इस देश में ये है, इसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये है। फिर मैं बात करती थी यहाँ पर तो ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, जब वो फॉरेनर्स होते थे, ओह राइट, यू आर फ्रॉम दैट स्टेट, यू मस्ट हैव गॉन टू टेक्सास, यू मस्ट हैव गॉन टू दैट प्लेस। तो वो फिर मुझे और बताना, यस आई हैव बीन देयर, इफ यू एवर, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, लाइक या आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स मेट, आई डोंट एक्चुअली। फिर उसके बाद वो अलग अलग, फिर ऐसे ऐसे बात बढ़ती चली जाती थी। फिर क्या हुआ कि अब उनका एक्सेंट सुनने में ना ये होता था, इसका एक्सेंट अलग है, इसका एक्सेंट अलग है, ये अपने आर को बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, ये आर को इतने बढ़िया तरीके से बोल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने फिर पापा से पूछा, अब पापा को भी नहीं पता होती सारी पापा की भी बाउंड्री लाइन आ गई थी वहाँ। हाँ, तो अब क्या करा जाए, तो अब देखा तो इनके अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। फिर पता लगा जैसे हमारा हरियाणवी डायलेक्ट है, किसी का बंगाली होता है, तो उनके अलग अलग एक्सेंट होते हैं, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, उनके जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग उनके एक्सेंट है। फिर यूट्यूब पे इसके बारे में पहले रिसर्च करी। यूट्यूब पर रिसर्च करने के बाद, अब यूट्यूब पे ना ज्यादा डीप नॉलेज तो होती नहीं है, हाँ, बड़ा सुपरफिशियल है। तो अब मैं जब 8 साल की थी तो मास्टर्स में अब फोनेटिक्स करके एक सब्जेक्ट आने लगा, तो उसमें जो फोनेटिक्स अब पढ़ाते हैं मास्टर्स में, वो मैंने 8 साल की थी मैंने वो तब पढ़ी थी। वाओ। तो वहां से जब मैंने वो फोनेटिक्स पढ़ी, फिर मैंने देखा अच्छा इस वर्ड को इस तरीके से, इस वर्ड के बाद ये, तो वो अलग अलग जितने भी रूल्स थे हर एक्सेंट के, मैंने वो रूल्स याद करे कि अच्छा टी अगर यहाँ पर आ जाए, टी को नहीं बोलना, यहाँ पर ये ग्लोटल स्टॉप है, यहाँ पर श्वा साउंड है, यहाँ पे ये वाली साउंड है, इसको यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस करना है। तो मैंने वो पूरी प्रैक्टिस करी, फिर मैं पूरा दिन उसको बोलती देखती रहती थी। फिर रात को क्या होता था, मैं BBC और CNN न्यूज़ देखती थी, तो मेरी प्रैक्टिस कुछ ऐसी हो गई थी, एक पे आप BBC चला दीजिए, एक पे CNN, दोनों का एक्सेंट अलग, न्यूज़ अलग, रिपोर्टिंग्स अलग, वो आप 1 घंटे के बाद बंद कर दीजिए, मैं दोनों न्यूज़ पूरी की पूरी सुना देती थी फिर। यस। तो आपने तो बहुत इजी जुगाड़ निकाला है। आई मीन जैसे आदमी सोचता है मैं फला कोर्स कर लूँ, यहाँ चले जाऊँ, बॉम्बे दिल्ली कोई इंस्टीट्यूशन जाके इंग्लिश का ज्वाइन कर लूँ। आपने तो सिंपल, आपके पास मोबाइल है वो आपका टूल हो गया, आपके सामने टीवी चैनल है वो आपके टूल हो गए। उस टाइम पूरे घर में एक ही वो टच वाला मोबाइल होता था, उसी पे मैं काम करती रहती थी। अमेजिंग अमेजिंग। चलो फिर चलते हैं, एक और सवाल निकालते हैं। तैयार? यस। ओके। यदि पीछे जाकर कोई एक निर्णय बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगा? इस पे मैं फंस गई। मैं पीछे नहीं, ये तो बात अब की भी है। तो क्या होता है ना, हमारे मम्मी पापा हमें टोकते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, अभी ये काम कर ले, अभी वो काम कर ले, अभी ये भी करना है, तेरे पास अभी टाइम है तो तू साइड बाय साइड ये भी कर सकती है। तो हम कभी कभी ये करते हैं, थोड़े दिनों में कर लेंगे, थोड़े दिनों में कर लेंगे। तो हालांकि मैं खुद बोलती हूँ कि आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, पर अगर हम अपनी फैमिलियर बातें करें तो उसमें कभी कभी मैं भी कर जाती हूँ, उसमें पापा को ना, दिस इज टू ह्यूमन। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको पीछे जाके पलटने की सोचो। नहीं, अभी सुनिए तो अभी हुआ क्या है। तो अभी 2 साल पहले जब मैं अपनी मास्टर्स में थी, मेरे पापा ने बोला तो तू एक और लैंग्वेज सीख ले साइड बाय साइड ना, ये तो सारा कर रही है। तो मैं ये कह देती थी कभी पापा को कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, अभी ये भी चल रहा है, तो अभी साथ में मास्टर्स की भी है, तो अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं। हालांकि मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर मेरे पापा मुझे क्या बोलते थे बार बार कि है ना, तो बाद में बोलेगी सही कह रहे थे पापा, सही कह रहे थे पापा। तो अब 2 साल हो गए, अब मैं अपने पापा को कहती हूँ सही कह रहे थे पापा। वाह। तो छोटा सा बदलना, छोटा सा एक भाषा कम हो गई, ज्यादा हो गई, क्या फर्क पड़ता है यार। दुनिया में इतने 160 प्लस कंट्रीज, एक आध भाषा हिल जाए क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए जानवी से अगला सवाल पूछते हैं। रेडी? यस। इट इज गोइंग अमेजिंग, यू नो। या। हाँ, ओके।
What is your greatest strength? I think my greatest strength is कि मुझे है ना curiosity बहुत है मेरे अंदर, खासकर languages को लेकर. And I also think is that whenever I set my mind onto something, so I don't care about different things. कि languages को लेकर कि by nature आप में curiosity? By nature भी है ये, by nature भी मेरे अंदर curiosity है, but languages को लेकर इसलिए क्योंकि ये हमेशा से मेरा एक field रहा है. तो अगर मेरे पास कोई target है कि मुझे आज ये करना ही करना है, तो it doesn't ये matter नहीं करता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे आसपास ढोल बज रहा है या फिर ये हो रहा है. If I want to do something, I'm gonna do that. So I only have to set my mind on something, and without any procrastination, if I have said कि मैं इस काम को एक हफ्ते में कर दूंगी, so I will complete that thing in 1 week. So this is a message to youth कि जब आप कोई गोल पर नजरें गड़ा लें, उस वक्त आपके आसपास ढोल बज रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्शन है या कोई दूसरी एंगेजमेंट्स हैं या खासकर पॉपुलर चॉइसेस. मेरे को हमेशा ऐसा लगता है हम पॉपुलर चॉइसेस की वजह से मीडियोकर होते हैं, मास चॉइसेस की वजह से मीडियोकर होते चले जाते हैं. अमेजिंग स्टेटमेंट. तो वो जैसे ही आप पॉपुलर चॉइसेस सुन कि सब बच्चे तो आईपीएल देख रहे हैं, सब बच्चे तो फीफा देख रहे हैं, सब तो मूवी जा रहे हैं, सब तो संडे को पार्टी कर रहे हैं. फिर पापा ये कहते हैं कि है ना सब बच्चे तो कुएं में भी कूदेगी, तू भी कूदेगी क्या? तो जिस क्षण आप ये छोड़ देंगे ना, क्योंकि देखो यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरह सोचना पड़ेगा. पॉपुलर चॉइसेस लेके या ऑर्डिनरी चॉइसेस लेके कोई दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता. मुझे अब काफी सारे लोग कहते हैं आपने अपना चाइल्डहुड पूरा मिस कर दिया, आपने अपनी स्कूल लाइफ नहीं जी. तो अभी जहाँ पर मैं हूँ, सो आई थिंक इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट. तो अगर आपको कुछ नहीं आपने मिस नहीं किया, आपने पूरा छेड़छाड़ किया अपनी सहेलियों को, अपने आज आपने चैनल पे बताया. चलो कम ऑन. यस, लेट्स गो. ओके, नहीं ये नहीं. शेयर योर टॉप सक्सेस हैबिट्स. अच्छा, हैबिट क्या है? कोई डेली आदत कि जानवी ये दिन में एक बार करती, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ ज्ञान से हम लोग अचीवर नहीं बनते. हाँ जी. एक चीज होती है पॉजिटिविटी. मेरे को हमेशा से ये लगता है कि हर इंसान के अंदर है ना कोई पॉजिटिव नेचर ज़रूर होता है हर किसी का. सो आई डेफिनेटली थिंक अब काफ़ी बार क्या होता है हमारे अंदर, हम जब किसी को भी देखते हैं तो हमारे अंदर एकदम कुछ नेगेटिविटी से आ जाती है. कोई दिख रहा है ना कि ओह माय गॉड ये इतना फेमस कैसे, इसके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स कैसे, या फिर इसके पास इतने ढंग के कपड़े कैसे. हम इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है. और एक और चीज़ होती है, हम डेली बेसिस पर हम बहुत सारे ना नेगेटिव वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक कि you know, person like these are my enemy, I hate that person. So all of these are very strongly negative words. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जितना ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारे माइंड पर इफेक्ट आता रहता है. क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स क्या करता है, जो आप बोलते हैं वो ये यूनिवर्स आपको करके दिखाता है. तो टू सिंप्लीफाई इट, आपकी हैबिट ये है कि आप नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करती. आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. तो यहाँ पर हम हाथ मिला लेते हैं. Yes. बिकॉज वी शेयर द सेम हैबिट कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नेगेटिव चीजें यूज नहीं करता. मैं इस बात में कुछ भी यकीन नहीं करता कि कोई दूसरा मेरा काम बिगाड़ सकता है या मेरा दिन बिगाड़ सकता है या वो मुझे रोक सकता है या वो मुझे हंसा भी सकता है. कोई एक्सटर्नल ड्राइवर नहीं हो सकता हमारा. हम इंटरनली कैपेबल है. हम अच्छा करेंगे तो खुद ही को एक्सीलेंट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और हम गड़बड़ करेंगे तो खुद ही को कोस सकते हैं. बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं. फैंटास्टिक, अमेजिंग. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ऑलराइट, यस, कम ऑन. ओके, लेट्स गो. Your inspiration comes from. अरे, this is a real closure question. मतलब अपने आप जो क्वेश्चन निकलता है ना. I think जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं वो हम खुद होते हैं अपनी किसी भी गोल में, किसी भी फील्ड में. अब क्या होता है, मैं जितनी ज़्यादा आप चीज़ों के डीप में जाते रहते हैं ना, उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर आते हैं. तो आज तक तो उन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ सीख लिया. इसका एक्सेंट ऐसा क्यों है, इसका एक्सेंट ऐसा क्यों है, इस लैंग्वेज में ये ऐसे है, इस लैंग्वेज में ये ऐसे है. तो उन क्वेश्चंस के लिए अब जो भी मैं करती हूँ कि हाँ अगर ये चीज़ आ रही है तो अगला वाला भी कर ही देते हैं ना, अगर ये चीज़ हो रही है तो अगला वाला भी कर ही देते हैं. क्या इंस्पिरेशन कोई बड़ा गोल है कि नहीं ये हासिल करना ही है, या इंस्पिरेशन जिंदगी की कोई घटना है कि ऐसा हुआ करके? ऐसा कुछ भी नहीं है. हर कोई मेरे से यही सवाल पूछता है कि कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि लोग एक ट्रिगर ढूंढते हैं. उसका जवाब मेरे पास भी नहीं होता. मेरे से कोई पूछता है तो हाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कोई ट्रिगर हुआ हो या फिर कुछ एकदम से क्या हुआ हो, ओह अच्छा जिंदगी में ये घटना होगी तो अब ये करते इवॉल्व होते चलेगा. आप इंक्रीमेंटल था सब कुछ, आराम से इवॉल्व होती चलेगी. और अभी भी मुझे ऐसा लगता है, लोगों को लगता है ये तो तुम्हारा एंड पॉइंट होगा ना, मतलब तुम्हें तो सक्सेस मिल चुकी है. ये नहीं है मेरा एंड पॉइंट. दिस इज डेफिनेटली नॉट. क्योंकि आपका जो मेन गोल होता है वो कुछ और ही होता है. दिस इज नॉट माई मेन गोल. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनूंगी या फिर मैं आपके साथ बैठूंगी, मैं इंटरव्यू दे रही होंगी. आई नेवर थॉट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मुझे बस अपना काम करना है. तो एक सवाल फिर यही ऐड करूंगा. ये बताओ, ये कब लगा कि ये करियर बन सकता
ये करियर बन सकता है। मैं बताती हूँ, शुरू में जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो पापा क्या करते थे, उनकी वीडियोस बनाकर जब मैं इंग्लिश बोलती थी उसको यूट्यूब पे डाल देते थे। क्यों डालते थे? ताकि वो वीडियोस कहीं पर गुम ना हो, कभी फोन में बदल ले। पर्पस वो था। फिर लोगों के कमेंट्स आए, ये तो चल रहा है पापा, ये तो चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अलग अलग जगह पर जाने लगी तो लोगों ने मेरे बारे में सर्च करना शुरू किया। तो वो छोटा सा चैनल जिस पे यही वीडियोस थी, अभी भी सबसे पहली वीडियो उस पे है। उसमें मैं उस वीडियो को सुनती हूँ तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। और मैं कभी कभी तो कहती हूँ पापा इसे डिलीट कर देना, बचपन की यादें हैं। दिस इज नॉट लाइक माई एंड पॉइंट या फिर कुछ ऐसा। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज माई इंस्पिरेशन। तो आज हमने जानवी को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया था कि वंडर गर्ल है, मैंने इसलिए बुलाया था कि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। आपको अपने बच्चे में कम एज में ही टैलेंट पहचानना होगा, और यदि आपने पहचान लिया तो लोग भले कुछ भी कहें, आपको उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने होंगे। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली में कोई उसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ बड़ा किया या कोई लिगेसी पीछे है कि नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक क्या कह रही है, क्या कर रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्पीड का बेंचमार्क भी नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, और हर पेरेंट को ये देखना है कि मेरे बच्चे का नेचुरल टैलेंट कहाँ पर है, कि आपके सब सपने पूरे हों और आप अपने उस मिशन में सफल हो जहां आप लाखों करोड़ों लोगों को एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालें। वो लोग आजीवन आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज यहाँ पर इस खास दिन पर हम एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर जानवी को यहाँ पर गिफ्ट करते हैं, जिसमें ये पढ़ने लिखने वाली लड़की है तो बुक से अच्छी कोई गिफ्ट हो नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार